ધોરણ 8 હિન્દી વિષયનો પાઠ જે છે મમતા, તે પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હું ગોડીકા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં પ્રશ્નોત્તરીની ચર્ચા ચાલુ કરીએ. સૌથી પહેલાં એવું છે कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो इसका उत्तर है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था. उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था. वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था. उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी. फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक दिखी जा सकती थी. इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है. दूसरा प्रश्न है, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब एवो है कि शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था. हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना. उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया. उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था. ममता का कहीं नाम तक नहीं था. पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा. दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की. यह सरासर गलत था. मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया. तीसरा प्रश्न है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए. तेनो जवाब है, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी. लोभ उसे छू तक न गया था. उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था. उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था. ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था. वह गीता का पाठ करती थी. अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी. उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी. इसके बाद का प्रश्न है, ममता कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए. तो उसका उत्तर है, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया. यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी. विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था. हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया. उसके बाद का है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो वाक्यों में लिखिए. इसमें पहला प्रश्न है, ममता को प्रत्येक लड़ने वालों सैनिक से नफरत क्यों थी? इसका उत्तर है, विधर्मी शेरशाह के आतियाई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था. उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी. दूसरा प्रश्न है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? इसका उत्तर है, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था. उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी. वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था.
वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। दूसरा प्रश्न है, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? इसका आंसर है, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, उस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। उसके बाद का प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? इसका उत्तर है, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। उसके पिता चलता है कि उससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। उसके बाद का प्रश्न है, दिए गए वाक्यों का परिवर्तन निर्देशानुसार भिन्न भिन्न कालों में कीजिए। यानी कि उसका अलग अलग काल में उस वाक्य को बताना है। इसमें पहला है, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो यह भूतकाल का वाक्य है। दूसरा है, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। वो गई तो इसका उत्तर है भविष्यकाल में। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, वो भी भविष्यकाल। हर्ष आज उपवास करेगा, वो भी भूतकाल का वाक्य है। मनोज अक्सर जागता रहता था, वो वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद क्या, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके अभ्यासक्रम में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का प्रयोग करके उसका वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द है दुहिता। दुहिते का अर्थ होता है पुत्री। इसका वाक्य बनता है, सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा शब्द है वेदना। वेदना का अर्थ है पीड़ा या दर्द। वाक्य, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच। उत्कोच का अर्थ है रिश्वत। वाक्य बनाते हैं, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, तो इसका अर्थ है पुराना, फटा। वाक्य है, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतियाई, उसका अर्थ है अत्याचारी। वाक्य बनता है, आत्ताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं समझता। उसके बाद है, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो विद्यार्थी मित्रों, आમાં एक પેરેગ્રાફ છે આપેલો છે વાર્તા, એને આપણે જવાબ સાથે બહુવચનની અંદર બનાવી નાખેલી છે અને તમારે માત્ર એનું ઊંચા સ્વરમાં ખાલી વાંચન કરવાનું છે। એટલે તમે છે થોડી વાર માટે વિડીયોને રોકાવી દેજો અને એ આખી જ કહાની છે વાંચી લેજો। એક વચનમાંથી બહુવચન બનાવેલી જ છે, તો તમે જોઈ લેજો। ત્યાર પછી છે, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखे और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके स्वाध्याय के पाठ्य पुस्तक में अलग अलग आँख का दृश्य है, उसका 3 वाक्य प्रयोग करते हैं हम। आँख आना, तो इसका अर्थ है आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। इसका वाक्य है, आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा शब्द आँख के बारे में है, आँख जाना। इसका अर्थ है अंधा होना। वाक्य प्रयोग, आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। और तीसरा आँख के बारे में है, आँखें फेरना। उसका अर्थ है उपेक्षा करना। वाक्य है, समय बुरा आने पर मित्र भी आँखें फेर लेते हैं। उसके बाद कान का दृश्य है, तो कान देना, तो इसका अर्थ है ध्यान से सुनना। वाक्य है, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। दूसरा है कान खाना। कान खाना अर्थ है बक बक करना। बक बक करना इसका अर्थ है। वाक्य है, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, वह काफ़ी देर से कान खा रहा है। कान खा रहा है, आवाज़, गोली की आवाज़ सुनते ही हिरण्य कान खड़े हो गए।
उसके बाद सिर का दृश्य है, सिर उठाना, तो इसका अर्थ है बगावत करना। वाक्य बनाते हैं, राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा है सिर नीचा होना, यानी कि लज्जित होना, पराजित होना। उसका वाक्य है, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा वाक्य है सिर के बारे में, सिर पकड़ कर बैठना, यानी कि पछताना। उसका वाक्य है, मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। हाथ का दृश्य है तो हाथ आना, यानी कि मिलना। कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। दूसरा है हाथ मलना, यानी कि पछताना। वाक्य है, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। तीसरा है हाथ फैलाना, यानी कि मदद मांगना। वाक्य है, हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसके बाद एक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना है। तो आपके यहाँ कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उसके आधार पर कहानी लिखना है और उसका शीर्षक देना है। हमने यहाँ इस मुद्दे के आधार पर कहानी लिखा है, उसका शीर्षक भी दिया है। अब थोड़ी देर के लिए ये वीडियो को रुकवा दीजिए, उसके बाद सभी जो वाक्य है वो पढ़ लेना, बाद में आगे बढ़ना। सबसे जो कहानी है वो मुद्दों के आधार पर पूरी कहानी आपके समक्ष रखी गई है। तो आप फिर से उसके अध्ययन कर लेना, बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए रुकवा देना और देख लेना। उसके बाद है, तो नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें संज्ञावाचक शब्द है हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात, वह संज्ञा है। और सर्वनाम वाले शब्द देखते हैं तो मुझे, तुम्हें और हमारा। और विशेषणवाचक शब्द है खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है, सपना अच्छी लड़की है, साबरमती तो उसका अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। और गुजरात के बारे में देखते तो हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। दूसरा वाक्य है मुझे, तो इसमें मुझे अपना देश अच्छा लगता है, तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है, और हमारा के बारे में भारत हमारा देश है। तीसरा है खट्टा, तो वो आम खट्टा है। दूसरा है सुंदर, यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે સ્વાધ્યાય જોયો, આ રીતે સ્વાધ્યાય માટે જોડાયેલા રહો।